नमस्कार। ख्याले यार लेकर जब शराबे इंतज़ार आए, ख्याले यार लेकर जब शराबे इंतज़ार आए, सुरूरे बेखुदी से क्यों ना आँखों में खुमार आए। तसव्वुर की इनायत से हुजूम गम की मंजिल से उतर कर दागे दिल देखूं, नज़र तस्वीर यार आए। ये तस्वीर कब नज़र आएगी? जब हमारा चित्त शुद्ध होगा, जब हमारा हृदय निर्मल होगा, जब हमारे मन की मलिनता दूर होगी। साधन करना पड़ेगा। साधन में उन्नति के लिए साधना में चित्त शुद्धि पर बल दिया गया है। साधना मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहली वह साधना जो सामान्य साधक के लिए होती है, अर्थात पूजा पाठ, जप तप, पठन पाठन तथा योगाभ्यास इत्यादि। यह आंतरिक साधना है। दूसरी बाह्य साधना, जिसे व्यवहार शुद्धि कहा जाता है। इसमें निष्काम अनासक्त होकर अपने चित्त को संतुलित बनाए रखने का प्रयास करना होता है, जिससे चित्त में संस्कार संचय बंद हो जाए। शक्तिपात साधन प्रणाली के अनुसार साधना में साधक को अपने चित्त के अंदर संचित संस्कारों को क्षीण करना होता है और नए संस्कारों के संचय को रोकना होता है। जब तक यह संचय नहीं रुकता तब तक चित्त शुद्धि नहीं होती। ये हमारी साधन प्रणाली है। संचित संस्कारों को क्षीण करना और नए संस्कारों का संचय रोकना। भजन कीर्तन, पूजा पाठ, भक्ति आदि आध्यात्मिक प्रक्रियाओं से चित्त शुद्ध होता चला जाता है। एक तरीका और है, हठ योग। हठ योग से भी चित्त शुद्ध होता है, लेकिन हठ योग सामान्य साधक नहीं कर सकता। वह बहुत कठिन है, क्योंकि उसके गुरु मिलना भी बहुत कठिन है। जो भी प्रक्रिया अपने पुरुषार्थ से की जाती है ना, अपने प्रयास से की जाती है, अपने प्रयत्न से की जाती है, वह हठ योग के अंतर्गत आती है। तो कुछ ऐसी प्रक्रिया अपनानी चाहिए जिससे संस्कार भी कम संचित हों तथा उनका क्षय भी होता रहे। ऐसी सहज शैली कौन सी हो सकती है? गुरु कृपा। गुरु कृपा का बड़ा महत्व है। वेगवती कुंडलिनी जागरण जैसी प्रक्रिया का वेग संभालने के लिए गुरु कृपा का अवलंबन लेना ही श्रेयस्कर है। गुरु कृपा उस वेग को संतुलित कर देती है, जिससे साधक की चित्त शुद्धि का कार्य सरल हो जाता है। कुंडलिनी जागरण ही शक्तिपात है। शक्तिपात कुछ अलग नहीं है। कुंडलिनी जागरण शक्तिपात है। शक्ति का जागरण ही शक्तिपात है। शक्ति का जागरण ही कुंडलिनी शक्ति जागरण है। शक्तिपात से साधक का चित्त शुद्ध होता है, परंतु इसके लिए हमें साधन ही साधन करना होगा। कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर अपनी क्रियाओं के माध्यम से चित्त शुद्धि का कार्य करती है। मालूम है ना हमारे साधकों को, जब हम साधन में बैठते हैं, क्रियाएं जागृत हो जाती हैं, अश्रुपात, हृदय के भाव प्रस्फुटित होते हैं, भजन कीर्तन करने की इच्छा होती है, जब जोर जोर से करने की इच्छा होती है, तरह तरह के योगाभ्यास स्वयमेव होते हैं, नृत्य करने की इच्छा होती है। ये सब आध्यात्मिक नशे के अंतर्गत होता है। ये आध्यात्मिक नशा है। तो तब ये जो क्रियाएं होती हैं ना, ये चित्त शुद्धि का कारण बनती हैं।
साधक परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है, क्योंकि क्रियाएं, जितना साधन करेंगे उतनी क्रियाएं होंगी, जितनी क्रियाएं होंगी उतना चित्त शुद्ध होगा। हम देखते हैं जब हम साधन करके उठते हैं तो कितना हल्का फुल्का महसूस करते हैं। तो ये चित्त शुद्धि का कार्य होता है, ये धीरे धीरे होता चला जाता है और साधक परमपिता परमेश्वर से साक्षात करने के मार्ग की तरफ अग्रसर होता चला जाता है।